नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। तो कैसे हैं सभी लोग। देखिए, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं आपके अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। ये जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, इसमें कुछ विशेष पॉइंट आपके आते हैं। आपने जैसे रीजनिंग पढ़ी है और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं हो पाते। वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स में। मतलब इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं अंक गणितीय समस्याएं, या आप इसको कह सकते हो आईक्यू टेस्ट, या आप इसको कह सकते हो उलझन संबंधी। ये इसके इतने नाम होते हैं। आप इसको अर्थमेटिकल प्रॉब्लम तो कह ही सकते हो, साथ में इसको अंकगणितीय समस्याएं भी कह सकते हो, साथ में इसको आईक्यू टेस्ट भी कह सकते हो, और प्लस में इसको आप कह सकते हो उलझन संबंधी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो आपके किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, आपको बता देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें केवल आपके टाइप चलते हैं और इसमें आपका कोई पैटर्न नहीं होता। मतलब किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां आपका टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में है रिश्तों संबंधी उलझन। अब ये रिश्तों संबंधी जो उलझन होती है, इसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रिश्तों संबंधी उलझन में मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक परिवार में 4 विवाहित जोड़े तथा प्रत्येक जोड़े के 3 पुत्र हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सभी लोग इसको नोटिस करें। जो मैंने क्वेश्चन दिया है, कोई फैमिली है और उस फैमिली में कितने मैरिड कपल हैं? 4 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक जोड़े के 3 पुत्र हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, विवाहित जोड़े की बात हो रही है। और जब भी मैरिड कपल और किस में बात हो रही है, ये फैमिली में बात होती है, तो सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आप एक कपल बनाएं। जैसे मैंने आपका यहां पे लिखा मेल और यहां पे इसके साथ मैंने क्या लिखा? फीमेल। ये पहला जोड़ा बन गया। प्रत्येक जोड़े के कितने कितने पुत्र हैं? प्रश्न के हिसाब से 3। तो इसके 3 हो जाएंगे। ये इसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया, और ये इसका हो गया कौन सा? तीसरा। 3 पुत्र हो गए। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसा ही पहला जोड़ा हो गया, ऐसा ही दूसरा बना देते हैं, ऐसा ही तीसरा और ऐसा ही चौथा। जब प्रश्न हमारा हो जाता है गलत। हमें कितने विवाहित जोड़े चाहिए थे भाई? 4। अगर इनकी शादी करा दें, इसका भी फीमेल जोड़ा, इसका भी फीमेल जोड़ा, इसका भी फीमेल जोड़ा, तो आप क्या पाए? आपने पाया कि यहां पर 4 मैरिड कपल आपके आ गए। इसके बाद प्रत्येक जोड़े के 3 पुत्र हैं। देखिए, इस जोड़े के 3 पुत्र हो ही गए। अब देखो, इस जोड़े के भी कितने पुत्र हो जाएंगे? 3। इस जोड़े के भी कितने पुत्र हो जाएंगे? 3। और इस जोड़े के भी कितने हो जाएंगे? 3। अगर टोटल सदस्यों की बात हम करें तो कुल सदस्य कितने हो सकते हैं? काउंट कर ले। अब 2, 4, 6, 8, 11, 14 और 3 कितना आ गया आपका आंसर? 17। ये लीजिए,
जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी विद्यार्थी। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब इसी पैटर्न पर मान के चलिए मैं सेम क्वेश्चंस आपको देता हूं, जैसे मैंने आपको दिया, मान के चले ये लीजिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया। एक परिवार में आपके मान लीजिए 5 विवाहित जोड़े तथा प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल क्या बढ़ गया, जब पुराना प्रश्न देखा था तो उसमें जो मैरिड कपल थे वो 4 थे और इसमें कितने हो गए 5। उसमें पुत्रों की संख्या 3-3 थी और यहां पर कितनी है 4-4। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको वही बनाना है मेल प्लस फीमेल, ठीक है। उसमें प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र हैं। ये तो आपका कौन सा हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा और ये आपका हो गया कौन सा जोड़ा, चौथा। क्लियर। अब इनका भी जोड़ा बना दो आप पुराने प्रश्न के हिसाब से, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। क्लियर। और प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र, 4 4 4 4, टोटल काउंटिंग करें 2 4 6 8 10 14 18 22 और 4। आपका आंसर जो है वो आपका आंसर कितना है 26। नोट डाउन कर ले 26। इस कंसेप्ट को निकालने के लिए आप एक बेसिक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको शॉर्ट में निकालना है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं कि जो जोड़े आपको दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर दें और +1 कर दें। जो जोड़े आपको दिए गए उनका स्क्वायर करें और +1 करें। कितने जोड़े दिए गए 5, 5 का स्क्वायर +1 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 26। आ गया। पुराने प्रश्न में कितने जोड़े थे 4, अगर 4 का स्क्वायर आप करते और +1 करते तो भी आपका आंसर कितना आता 17। ठीक है। तो इस पैटर्न का अगर प्रश्न आपको निकालना है तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जितने जोड़े आपको दे रखे हैं उन जोड़ों का आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उसमें +1 करना है। क्लियर बात। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एक परिवार में एक परदादा, 2 दादा, 3 पिता, 3 पुत्र, 2 पोते व 1 पर पोता है। तो परिवार में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल। इस पैटर्न के एग्जाम्पल में आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो रिलेशन आपको दिया गया है ना उसको लिख लें। जैसे एक परिवार में एक परदादा आपको दिया गया है, आपको 2 दादा दिए गए हैं, आपको 3 पिता दिए गए हैं, आपको 3 पुत्र दिए गए हैं, आपको 2 पोते दिए गए हैं और आपको 1 पर पोता भी दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिए गए। इस श्रेणी में जब आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि सबसे छोटी कैटेगरी परपोता और सबसे बड़ी कैटेगरी परदादा। और आपको भी पता है कि ये जो चल रही है हमारी, ये एक ही पीढ़ी है। क्या है, एक ही पीढ़ी। अब एक ही पीढ़ी की बात करें तो सबसे पहले आप एक बंदा बनाओ जिसका नाम है ए, और ए का एक कौन होगा पिता जिसका नाम होगा बी। ठीक है, हम पुत्र से पिता पे गए। अब पिता से हम किस पर जाएंगे, दादा पे। पिता से दादा पे जाएं। बी के बाद किसका आ गया, सी का, और ये इसका पिता हो गया। ये लीजिए, हो गया।
लेकिन ये ए का क्या लगेगा, दादा, दादा लग गया। अब इसके बाद अगर परदादा तक जाते हैं तो सी के ऊपर एक और जनरेशन बनाएं डी, और यहां पे इसका पिता आ गया इस तरीके से। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से अगर इनको कैलकुलेट आप करेंगे तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले एक परदादा चाहिए, तो देखिए ए का परदादा डी हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया आपका, हो गया। इसके बाद ये भी कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ए का परदादा अगर डी है तो डी का परदादा परपोता आपका कौन हो गया, ए। दो दादा चाहिए, देखिए ए का दादा सी और बी का दादा डी, दो दादा खत्म, दो पोते खत्म। इसके बाद अगर फादर की बात करें तो 1 2 और 3 ये आ गए, तो सन भी आपके कितने आ जाएंगे, 3। ऊपर कैटेगरी गए तो 3 पिता और नीचे आए तो 3 पुत्र। अब इसमें आप अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो पर दादा और पर पोते की संख्या है उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं वो कंसेप्ट देखें। अगर परदादा या परपोते एक हैं तो फैमिली में सदस्यों की संख्या 4 आएगी, अगर 2 हैं तो फैमिली में सदस्य 5 होंगे, 3 है तो फैमिली में सदस्य 6 होंगे, 4 है तो फैमिली में सदस्य कितने होंगे, 7। जितने परदादा या परपोते बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही मेंबर्स की संख्या आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको काउंट कर लें और इसको नोट कर लें भाई सभी विद्यार्थी। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड में आपको करना क्या है, आपको टाइप नंबर सेकंड में ये करना है, इसमें आपको निकालना है तीलियों से संबंधित प्रश्न। प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से इसमें पूछा जाता है कि एक समय में 3 तिल्लियों को काटने पर 3 वार में 4 तिल्लियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इस पैटर्न का आपके सामने क्वेश्चन आता है। इसका जो बेसिक सेंस होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको एक समय में 3 तिल्लियों को काटना है। एक समय का मतलब एक प्रयास में। जब आप एक प्रयास में काटोगे तो आप कितनी तिल्लियों को काट सकते हो, 3 को। अब यहां टोटल जो तिल्लियां हैं वो आपके सामने देखो कितनी दे रखी है, 3 तिल्लियों को काटने पर 3 वार में टोटल तिल्लियों की संख्या कितनी है आपके पास, 4। अगर आप इस तरीके से 1 2 3 4 अगर 4 तिल्लियां अगर यहाँ पे देते हो और आपको शर्त ये दी गई है कि 1 टाइम में आप केवल कट कर सकते हो 3 तिल्लियों को, तो सबसे पहले आप इन तीनों को काटें। ये देखिए एक बार हो गया। अगर एक बार हो गया, इसी पैटर्न से आपको 3 बार करना है। ये आपका सेकंड टाइम हो गया और ये आपका थर्ड टाइम हो गया। अब आप इसकी अगर टोटल काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना आ गया 13। तो हम इसको अधिकतम या मिनिमम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 13 में। लेकिन अगर पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से निकालना चाहेंगे तो समय की वेस्टिंग ज्यादा होगी, इसीलिए आप इसमें एक
छोटा सा स्टेप उठा सकते हैं कि जो आपके सामने दी गई हैं उन चारों को आप लिख तो सकते हो, लेकिन आपको नोटिस क्या करना है कि वन टाइम में 3 तिल्लियों को आपने काटा, तो आप केवल 3 तिल्लियों को, इन तीनों को काटें, लेकिन कितनी बार काटें? 3 बार। जैसे 1 2 3। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, और बच गया 1, तो भी आपका आंसर जो है वो कितना आएगा? 13 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर अगर मैं छोटी और बात करूं इसमें, तो आप इस पैटर्न में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपको एक समय में 3 को काटना है। अगर हम 3 को काटेंगे तो एक बार में टुकड़े कितने होंगे? 4 होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम किसी भी एक लकड़ी को 3 बार डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? 4 में। और टोटल कितनी तिल्लियों को काटना था? 3 को। तो 4 इंटू 3 इजकल टू आपका आ गया 12। आ गया कि नहीं आ गया? अब 3 को तो हमने डिवाइड कर दिया, शेष कितना बचा? 1। तो 1 को इसमें प्लस कर दें, आंसर आपका कितना आ गया? 13। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लें सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। जैसे एक समय में 3 तिल्लियों को काटने पर 5 वार में 6 तिल्लियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यह आपका क्वेश्चन है। आपको क्या इस्तेमाल करना है ये सोचें कि एक समय में 3 को काटने पर, मैंने आपको क्या बताया था? 3 को काटना है, लेकिन प्रयास कितने करने हैं? 5। अगर किसी एक तिल्ली को 5 बार काटा जाता है तो उसके हिस्से कितने होंगे? 6। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई आप कितने से कर दें? 3 से। तो उनका डिवाइडेशन कितने पार्टों में हो गया? 18। टोटल तिलियां आपकी कितनी थी? 6। 3 को आपने डिवाइड किया, आपकी बच गई कितनी? 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 21। या देखें 1 2 3 4 5 6। अगर काउंटर करके या काट के भी देखना चाहते हैं तो एक समय में 3 को काटना है और कितनी बार काटना है? 5 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5, इससे देखें 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, कितने हो गए? 18। और 18 में अगर 3 को ऐड किया जाए तो आपका आंसर वही आ गया 21। क्लियर? तो ये दो टाइप आपके समझ में आ गए। एक तो रिलेशन से संबंधित उलझन या आईक्यू टेस्ट, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और दूसरा आपका मैंने आपको समझाया है यहाँ पे कौन सा? तीलियों से संबंधित प्रश्न। तो ये जो पैटर्न है इनको धीरे धीरे आपको समझना है और सॉल्व करना है। इसी पैटर्न से आपको आगे बढ़ते रहना है। और अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमारे जो स्क्रीन पर चलता है जो हमारा नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे से रूबरू जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ऐप के बारे में। और किसी भी प्रकार का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं और उसमें कोई भी समस्या आपको आ रही है तो बार बार हमसे परामर्श लें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके अगले टाइप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।